नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि मैं सीधे डायरेक्ट हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सॉफ्टवेयर की, टीसीएस, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, विप्रो, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, डिलॉयट, गूगल, बहुत सारी कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर। उन सारी सॉफ्टवेयर कंपनियों को मैं डायरेक्ट इनविटेशन देना चाहता हूं कि वो आए और बिटकॉइन में निवेश करें हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए। क्यों क्यों बिटकॉइन में निवेश करें? उसके लिए मैं सीधे आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, सीएनबीसी ने भी इंटरव्यू लिया था। माइक्रो स्ट्रैटेजी जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उन्होंने करीब $500 मिलियन 4 महीना पहले बिटकॉइन के अंदर निवेश किया था। क्यों? क्योंकि वो अपने पैसे को, अपने कैश को, जो उन्होंने बहुत ही मेहनत से कमाया है, उस पैसे को वो डिग्रेड नहीं करना चाहते थे। इसलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि 4 महीने पहले बिटकॉइन का रेट क्या था। ठीक, ये देखिए। बिटकॉइन को दुनिया की सारी कंपनियों ने बहुत ही सीरियसली लिया है, ले रहे हैं एज ए निवेश पर्पस के लिए, या फिर अपने आने वाली भविष्य की रणनीति को तय करने के लिए। मैं दिखाऊंगा, इस टाइम नवंबर चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ 4 महीने पहले करीब क्या प्राइस था बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन का प्राइस था 4 महीने पहले ऑलमोस्ट लाइक 9,350 के आसपास। माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा बिटकॉइन है। जो कंपनी है, उन्होंने सबसे ज्यादा बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। तो मैं सीधे न्योता देना चाहता हूं डायरेक्ट टीसीएस और इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों को, जिन्होंने हिंदुस्तान को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सुपर पावर बनाया है, उन लोगों को, कि वो आए और बिटकॉइन में निवेश करें, सरकार से बात करें, देखें समझें क्या है बिटकॉइन और उसके बारे में फैसला लें। तो ये मेरा एक डायरेक्ट इन्विटेशन है। तो आइए चलिए चलते हैं, तुरंत वो वीडियो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या बोला गया। ठीक, ये देखिए। Michael Saylor, CEO MicroStrategy. Michael, great to have you with us. देखिए, ये माइकल सेलर हैं, सीईओ माइक्रो स्ट्रैटेजी के। इन्होंने इनका जो है सीएनबीसी ने डायरेक्ट इंटरव्यू लिया है। ये देखिए, इनसे पूछ रही है, देखिए। Thanks for having me. We had you on because you're the CEO of a software company who decided to invest your cash into Bitcoin. And I'm wondering how you came about that decision. Were you thinking we've got a lot of cash because our business generates a lot of cash? So, could it be treasuries or money market, straight up cash or Bitcoin? I mean, what was your thought process? Well, the story here is due to the rapid expansion of the monetary supply by the central banks, the cost of capital has tripled from 5% to 15% over the past year. And if we look out over the next 4 years, bond coupons and EPS growth rates are going to need to exceed that hurdle in order to preserve wealth. We had 500 million worth of cash, but we knew we were going to generate another 500 million worth of cash. And we realized that if we held it in cash, it was going to debase by 10-15% a year, and I didn't want to lose half of it. देखिए, ये माइकल क्या बोल रहे हैं इस टाइम कि इनके पास ऑलमोस्ट लाइक $500 मिलियन का कैश था, जो इनकी कंपनी ने जनरेट किया था अपने सॉफ्टवेयर वेन्यू के द्वारा। और इन्होंने जो कैपिटल कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, वो हर साल इनको 5 से 15% के बीच में इनकी डेप्रिशिएट हो रही थी। तो इन्होंने कैलकुलेट किया, इन्होंने देखा कि उस डेप्रिसिएशन को, जो आपके पास कैश है, जो आपने बैंक में जमा करके रखा हुआ है, वो कैश बहुत तेजी से डेप्रिशिएट हो रहा है पूरी दुनिया का। हम लोग फिर से सैकड़ों साल पहले के एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ करेंसी वॉर एंड करेंसी इश्यूज, जिसकी वजह से दुनिया भर में लोन बांटना बहुत आसान हो गया है, कर्जा देना,
पैसे देने वाले आपको गली गली चौराहे चौराहे पे मिल जाएंगे। याद करिए वो जमाना आज से 100 साल पहले जब कोई किसी को उधार नहीं देता था। तो ऐसा क्या हो गया कि हर इंसान एक दूसरे को उधार देने के लिए तत्पर है और दे रहा है? वो ऐसा क्यों है, कभी सोचिएगा। तो ये इनके पास काफी सारा कैश पड़ा था, करीब $500 मिलियन। इन्होंने सोचा कि इसको डेप्रिशिएट करने से अच्छा है कि इसको एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं माइकल, और इनकी कंपनी का नाम है माइक्रो स्ट्रैटेजी, जो बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि माइक्रो स्ट्रैटेजी बिटकॉइन परचेज, ये देखिए इन्होंने करीब 425 मिलियन के आसपास, पर्सनली भी इन्होंने 240 मिलियन के आसपास इन्वेस्ट किया था, ये देखिए। और सेकेंड परचेज इन्होंने सितंबर में करी है। तो ऑलमोस्ट लाइक 16,796 एडिशनल बिटकॉइंस इन्होंने खरीदे, 175। तो टोटल इनके पास 38,250 बिटकॉइंस हैं आज की डेट में। और अगर आप 38,250 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 19,500 से, तो ये आता है ऑलमोस्ट लाइक इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना बढ़ चुका है। तो उन्होंने बहुत सही समय पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके। तो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। So what isn't so well understood is the BTC. Bitcoin is the best safe haven treasury reserve asset in the world right now. And it's engineered to be superior to gold in all aspects. So that being the case, a lot of people understand the asset story of Bitcoin. It's up 100% annually each year for the past decade, more or less. What they don't understand is that Bitcoin's it's a monetary network. And as a monetary network, it's capable of storing and channeling energy over time without power loss. So we got really excited about this idea, and we saw it as a solution for the store of value problem, not just for the $300 trillion of capital in the world, but for the 7.5 billion people on the planet. And so that's pretty compelling. You know, sorry to interrupt, Michael, but you know, cash on a balance sheet and wanting to preserve the power of that cash is one thing. Investing it in something that's speculative is another. I mean, are you a software company or are you a Bitcoin hedge fund at this point? I mean, why bother with the software part of the business if your belief truly is that Bitcoin is going to go up 100% every year, going forward? Well, first of all, we do have a software company generating cash, but if we simply swept the cash into fiat currency and allowed it to base at 15% a year, we'd be losing as much on the balance sheet as we generated from the P&L. So that didn't make sense. On the other hand, the traditional concerns about Bitcoin have been that it might be hacked, it might be copied, it might be banned. And after a decade, it hasn't been hacked. No one's managed to copy it. It's not going to be banned. So although people look at it as being volatile, it's volatile maybe in the first decade. The next decade going forward, it doesn't look like it's going to be that volatile. It actually looks like it's emerging as the primary Treasury Reserve asset for people that are looking for some way to avoid the great monetary inflation. How do you view the size of your Bitcoin position relative to the size of your business? And is there a point at which, even just for portfolio management purposes, you trim your Bitcoin position in order to be conservative? I mean, your enterprise value is, what, $2.4 billion or so? I'm not sure what your Bitcoin position is. You had initially invested $400 million or so back in August, and that position's got to be enormous by now. Well, look, we love the enterprise business intelligence business, and we want to be in it, but we don't want to decapitalize the company by drawing our treasury to zero, and we don't want to allow our treasury to be debased by 10 or 20% a year either. So we had to do something. I think that as investors start to understand the Bitcoin story, they're going to migrate their capital on the Bitcoin network, and that's going to create a virtuous cycle of adoption, followed by price appreciation, followed by value accretion,
followed by technology integration from companies like you see Square and PayPal. It'll be Apple and Google shortly. That's going to drive more adoption. And that means that you really want to plug your company into the Bitcoin monetary network, right? It's probably the biggest thing that's happened over the past decade. It's going to be bigger than the FANG stocks. It's going to be bigger than Apple, Amazon, Facebook, the social networks. And it's the ideal time to plug into it because 99% of the investors don't understand what I just said. And with $350 billion of monetary energy in the Bitcoin network, it's all but unstoppable at this point. तो कहने का मतलब ये है कि जो $350 बिलियन का इस समय जो मार्केट कैप है बिटकॉइन का जो हो चुका है वो एक तरीके से बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। पूरी दुनिया में उसको कोई स्टॉप ही नहीं कर पाएगा। एंड ही हिमसेल्फ माइकल is requesting all the people कि it's gonna be another FANG stock, it's gonna be another technology company, a technology domain जो अभी 99.99% लोगों को दुनिया में समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये आखिर है क्या। ठीक, तो मैं हिंदुस्तान के सारे जो शुभचिंतक लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाया है और जो टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं खासकर सॉफ्टवेयर में, उनको मैं न्योता देता हूं कि उनको कोई भी समस्या हो, उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो मुझे आए, मेरे से संपर्क करें। और मैं उनको, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट लाइक 14-15 साल का आईटी में सॉफ्टवेयर में, तो मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा समझाने में क्या है। प्लस उनको आई थिंक लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो लाइक व्हाट इज बिटकॉइन एंड हाउ इट वर्क्स, राइट। सो ये देखिए, ये बिटकॉइन का है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट लाइक $316 बिलियन है। ये भी $350 बिलियन से टच करके ये आया है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लाइक अभी डबल हो गया है बिटकॉइन पिछले एक कुछ 3-4 हफ्तों के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का जो मेन लक्ष्य था वो यही था कि आप लोग बात करिए, जो बड़े बड़े लोग हैं जो जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, सॉफ्टवेयर के जो सीईओज हैं, सीएफओज हैं, उनसे बात करिए, उनके उनके पास मेरा संदेश पहुंचाइए और कृपया करके इसके अंदर एक बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करिए, खासकर इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन कम्युनिटी में बढ़ावा देने के लिए, और ताकि हिंदुस्तान में जागरूकता आए। एक आम इंसान जो है वो जो गरीबी के बोझ के तले मरा जा रहा है, जिसके पास खाने कमाने के पैसे नहीं है इस कोविड सिचुएशन में, उसका फायदा हो, उसको एक जीवन की राह मिले और वो सबका जो है वो भला हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ और सब लोग ध्यान रखें अपना, जहाँ रहें खुश रहें। नमस्कार, बाय बाय।